अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं हम। तो हमने पहले पढ़ा था पिछली वीडियो में कि सेट वेरीफाई ऑफ ये क्या कमांड होता है, किस लिए यूज़ होते हैं। दिस कमांड इज़ यूज्ड फॉर डिसेबल द वेरिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड ऑरिकल। जिस तरह हमने पढ़ा था कि ये वेरिफिकेशन जो होते हैं ये ऑफ़ कर देते हैं। जिस तरह ये यहाँ पे पिछली स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे वेरिफिकेशन बार बार आ रहा था कि आपने ये वाला वैल्यू पहले ये वाली थी, फिर आपने अपडेट करके ये वाली डाली है, फिर इस तरह इसको हमने जब ऑफ़ किए तो इस तरह नज़र आ रहा था। ठीक है, इंटर वैल्यू फॉर ए फेल, और हम वैल्यू पुट करते थे और डायरेक्ट उसका आंसर सर्वर पे आउटपुट दे रहा था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हम आ रहे हैं एफएल्स पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफएल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एफएल्स कंडीशन इज अ वे टू मेक डिसीजन इन एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड based on certain condition. If condition is that, then run this one, else run this one. For example, जिस तरह हम C++ में पढ़ते थे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गए तो ये वाला रन करे, अगर ये वाला ट्रू नहीं है तो दूसरा वाला आउटपुट दे। ठीक है, ये एफ एल्स इसलिए यूज़ होते हैं। तो इसको किस तरह यूज़ करते हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने रन करना होगा ओरेकल को। ओरेकल को रन करने के लिए रन करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले अपने यूज़र का नाम लिखना है और पासवर्ड लिखना है। उसमें इंटर करेंगे तो आप लोग कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम यूज़र से इनपुट लेंगे तो उसके लिए हम सेट वेरीफाई ऑफ लिखेंगे। ठीक है, कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो ऑफ हो जाए ताकि हमारे पास जो आउटपुट है वो सही तरह नज़र आए। ठीक है, इसके बाद मैंने दूसरा प्रॉपर्टी भी बताई थी, सेट सर्वर आउटपुट सेट सर्वर आउटपुट ऑन। इसको ऑन करें ताकि सर्वर पे आउटपुट हमें दिखाई दे। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने डिक्लेयर लिखना है। डिक्लेयर किस लिए यूज़ होता है मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी हम एसक्यूएल में स्टार्ट करेंगे या ओरेकल में तो उसके लिए हम डिक्लेयर लिखेंगे, तो इसको पता चलेगा कि ये यहाँ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट होती है। तो एफएल्स के लिए हम पहले से दो वेरिएबल जो है ना वो डाल लेते हैं, उसमें कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, ए नंबर, इसको हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम ए है और नंबर इसका जो है ना डेटा टाइप है, उसमें हम वैल्यू डाल देते हैं कि तो कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम फ़िलहाल के लिए डिक्लेयर कर देते हैं और भी एक नंबर लेते हैं उसको भी डिक्लेयर कर देते हैं। अभी ये दूसरा स्टेप बिगिन है, यहाँ से आप लोगों का जो ओरिजिनल कोड है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको इनिशियलाइज़ करते हैं। यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू, इक्वल निशान के लिए हम इस तरह डाल देते हैं। ठीक है, तो इसका हमें मतलब है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है एसक्यूएल में। ठीक है, ओरेकल में इसको असाइन कर देते हैं क्या, एक यूज़र से इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो भी इस तरह कर देते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं, उसको भी यूज़र से लेते हैं। अब हम यहाँ से कोड स्टार्ट कर देते हैं एफएल्स का। उसका सिंटेक्स कुछ यूँ है कि आप लोगों ने सबसे पहले एफ़ लगाना है और फिर एफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। यहाँ पे आप लोगों ने देन कीवर्ड लिखना है। ठीक है, इसका मतलब है कि एफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन ये हमें रन करो। अगर ये ए ग्रेटर देन बी है तो हमें ये रन करके दे दो। क्या DBMS, ये हमें आउटपुट दे दो। DBMS आउटपुट, ये फंक्शन मैंने बताया था कि प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। DBMS आउटपुट डॉट फोटो अंडरस्कोर लाइन। यहाँ पे आप लोग जो भी पुट करेंगे अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो ये वाला रन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख देते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, इसको कोड बंद कर देते हैं। अगर एफ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन रन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, एल्स यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान देना है, आप लोगों ने एल्स एफ नहीं लिखना है इस तरह। एल्स में सिर्फ आप लोगों ने ई को नहीं लिखना, फिर आपको जो है ना ये सिंटेक्स ठीक होगा। एल्स एफ ए इक्वल टू बी, देन हमें ये वाला रन करके दे दो। DBMS आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए एंड बी बोथ आर इक्वल। अच्छा, ये इसका सिंटेक्स है। एल्स एफ में आप लोगों ने यहाँ पे ई नहीं डालने तो ये सिंटेक्स एरर देगा। ठीक है, एल्स आप लोगों ने कम लिखना है, ELS एफ एल्स एफ ए इज़ इक्वल टू बी देन दिस रन दिस वन। ठीक है, आप लोगों ने ये लिखना है और इसके बाद आप लोगों ने सिंपली एल्स लिखना है। अगर इन दोनों में से एक भी ना हो तो फिर हमें एक रन करके दो DBMS आउटपुट अंडरस्कोर लाइन।
तो हमें ये प्रिंट करके दे दो कि ए इज़ लेस देन बी, या वो ग्रेटर होगा या वो इक्वल होगा। अगर वो भी ना हुआ तो एल्स में हम ये लिखेंगे कि ये लेस देन बी है। ठीक है, यहाँ पे हम ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसको एंटर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने डिफाइन करना है कि एल्स एफ स्टेटमेंट जो है वो इंड हो गया, तो इस तरह नहीं लिखेंगे इंड एफ। इसका मतलब है कि एफ का जो हमने स्टार्ट किया था ये वाला यहाँ से, तो यहाँ से जो हमने स्टार्ट किया था ये यहाँ पे एंड हो गया, इंड ऑफ एफ। इसका मतलब ये है कि एफ का जो है ना वो यहाँ पे एंड हो गया। इसके बाद आप लोगों ने सिंपली लास्ट वाला स्टेटमेंट लिखना है प्रोग्रामिंग के लिए कि वो उसको समझ जाए कि यहाँ पे आपने प्रोग्रामिंग ही ख़त्म कर दी। तो इसके लिए आप लोगों ने इंड जो अपना सिंटेक्स है प्रोग्रामिंग का उसको रन करने के लिए आप लोगों ने सिंपली इंटर करना है, फॉरवर्ड स्लैश के बाद आप लोगों ने इंटर करना है। ठीक है, सेट वेरीफाई ऑफ की वेरिफिकेशन है वो ऑफ करे, सर्वर पे आउटपुट दे हमें वो ऑन कर दिया है। उसके बाद डिक्लेरेशन किए हैं हमने, 2 वेरिएबल्स ली हैं और फिर उसको इनिशियलाइज़ किए हैं यूज़र वैल्यू से, ताकि ये यूज़र से वैल्यू रहे, जिस तरह अभी हमें दिखाई दे रहे हैं एंटर वैल्यू फॉर ए, तो यहाँ यूज़र से इनपुट ले रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने एफ एल स्टेटमेंट जो है ना वो स्टार्ट की है, एफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन हमें ये वाला जो है ना रन करके दे दे, DBMS आउटपुट ये वाला स्टेटमेंट रन करे। अगर ये रन करेगा तो इसको आउटपुट देगा क्या, ए इज़ ग्रेटर देन बी। एल्स एफ में भी ये अगर इक्वल हो ए इक्वल बी, देन ये वाला रन करे। अगर एल्स इसमें इक्वल ना हो, ग्रेटर ना हो, तो वो लेस रह जाते, तो उसमें ये वाला रन कर दो। और फिर इसके बाद इंड एफ लगाएंगे कि एफ वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इंड हो गया, और फिर प्रोग्रामिंग यहाँ पे इंड हो गई। इसको रन करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और फिर वहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप लोगों का प्रोग्राम रन होगा, तो इंटर वैल्यू फॉर ए हम लेट्स सपोज 12 दे देते हैं और फॉर बी हम 3 देते हैं। तो आप लोगों के पास ये लिखा हुआ आ रहा है ए इज़ ग्रेटर देन बी। आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ए इज़ ग्रेटर देन बी है। यहाँ पे मैंने 12 लगाया है तो वो 3 है, ज़ाहिर है ए इज़ ग्रेटर देन बी है, तो ये वाला मैसेज शो कर रहा है जो पहला स्टेटमेंट है। अब इसको हम दोबारा रन करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, जिस तरह यहाँ पे रन करने के लिए लगाया था। दोबारा से चेक कर लेते हैं कि ये अगर लेस हो तो क्या शो कर देता है। ठीक है, 12 दे देते हैं और बी की जो वैल्यू है वो 45 देते हैं, तो वो दूसरा वाला स्टेटमेंट शो कर रहा है। एल्स एफ तीसरा वाला सॉरी, अगर ये लेस हो तो ये वाला शो करेंगे ए इज़ लेस देन बी। अब हम इक्वल कर देते हैं कि इक्वल में क्या करते हैं। ठीक है, तो ये इसको रन करने के दोबारा आप लोगों ने फॉरवर्ड स्लैश लिखने हैं उसको और रन करना है। तो आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल वैल्यू देनी है 12 और 12। तो यहाँ पे ए एंड बी, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती की है, आप लोग इसको ना करें। ए एंड बी, यहाँ पे बी लिखा होना चाहिए, तो मैंने नहीं लिखा था। आप लोग यहाँ से ए एंड बी बोथ आर इक्वल, तो वो वाला शो हो रहा है। जो ए एंड ए इक्वल टू बी, देन ये वाला शो करो, तो ये वाला शो कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा कि हम किस तरह एफ यूज़ करते हैं PL/SQL में। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।